कि नरवाना में पहली बार कोई टिकट आई है, भरपूर जीत दर्ज करेंगे और राजनीति के माध्यम से अगर मैं कर सकता हूं तो मैं अपनी 16 साल की जो सर्विस को त्यागने के लिए, मैं चाहे किसान हो चाहे सरपंच हो, इन्होंने लाठियों से सजा करके भेजा है, तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और ये सिरसा लोकसभा की सीट को जीत करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के झोली में। नमस्कार, मैं विकास और बात होगी। खास बात आज ये है कि देश में लोकसभा चुनाव चला हुआ है और हरियाणा में भी अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज नरवाना से रहने वाले हैं संदीप लोट, जो कि आज इनेलो का इनको टिकट मिला है। संदीप जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, और कैसा महसूस आज आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और आपको भी बहुत बहुत बधाई कि मुझे लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है इनेलो पार्टी से। किस तरीके से देखते हैं, इनेलो ने एक बड़ी सोची समझी तरीके से आप पर विश्वास जताया, तो सर ये बहुत बड़ी बात है कि सिरसा लोकसभा के अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं कि नरवाना में पहली बार कोई टिकट आई है और बहुत बड़ी टिकट है ये, तो इसको हम बड़े पॉजिटिव तरीके से इसको देखते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, पार्टी अध्यक्ष हमारे रामपाल माजरा जी ने जो विश्वास नरवाना की जनता पर जताया है कि यहाँ से इनको जिता करके भेजेंगे, तो इसका मैं बड़ा पॉजिटिव तरीके से देखता हूं कि कहीं ना कहीं हम इसमें अपनी भरपूर जीत दर्ज करेंगे और पार्टी के जो हमारे मुद्दे हैं, किसानों को लेकर के है, जो भी हमारे मुद्दे हैं, मैं उन सभी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाऊंगा और पार्टी का भरपूर प्रचार प्रसार करूंगा। वैसे तो आप एसडीओ के पद पे हो और गुड़गावा में आप उड्डा में वैसे एसडीओ, तो अपने आप में एक विधायक जैसा तो पद, वैसे उम्र भी 42 साल थी। इतनी जल्दी आपने सरकारी नौकरी, लाखों रुपए का पैकेज, सारा कुछ छोड़ दिया, एक झटके में आपने सोच लिया कि चलो राजनीति में चलो, ऐसे इसके पीछे क्या रीजन? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ज्यादातर क्या होता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी है वो पहले 58 साल तक नौकरी करता है और नौकरी करके फिर वो रिटायरमेंट लेकर के आता है और समाज में वो सेवा करने लग जाता है, तो उनको हमेशा सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि जी ये 58 साल तक तो सरकार की नौकरी कर रहे थे, आज इनको समाज सेवा याद आ गई। तो मैंने ऐसा बहुत जगह देखा और मैंने अपना ये विजन रखा, मेरी अभी 16 साल की सर्विस बाकी है, कि मैं अगर अपने समाज के लिए, अपने नरवाना हल्के के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूं और सामाजिक सेवा कर सकता हूं और राजनीति के माध्यम से अगर मैं कर सकता हूं, तो मैं अपनी 16 साल की जो सर्विस को त्यागने के लिए मैं तैयार हूं। संदीप, आपने इनेलो को ही क्यों चुना? और भी पार्टियां थी, नेशनल पार्टी कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, और आप रहे भी, आपके पिताजी ने भी बीजेपी में भी रहे, तो आपने इनेलो को ही क्यों चुना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जितने भी मैं खुद एक कर्मचारी रहा हूं, ठीक है, हमने इस सरकार में एक चीज देखी है, चाहे तो वो डॉक्टर हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो गेस्ट टीचर हो, चाहे किसान हो, चाहे सरपंच हो, किसी भी वर्ग को इन्होंने लाठियों से सजा करके भेजा है। मैं खुद भी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जो हमारी महारैली हुई थी और हम लाखों की तादाद में थे पंचकुला में, लेकिन वहां भी क्या हुआ, लाठियां मिली और आज तक कुछ हुआ नहीं। कर्मचारी का जो भविष्य है वो एक पेंशन के ऊपर होता है, अगर वो पेंशन उसके घर आती है तो उससे उसका घर चलता है, बच्चों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन अगर ये पेंशन नहीं है तो वो कैसे काम कर पाएंगे, ये भी एक मुद्दा था। और दूसरी बात ये थी कि दोनों पार्टियों ने अपनी टिकटें डिसाइड कर दी थी और चुनाव लड़ना मैं बिल्कुल चाह रहा था, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जिस तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इन्होंने अपनी पदयात्रा निकाली और अपने पार्टी की जो नीतियों का इन्होंने व्याख्यान किया सभी के जनता के बीच में, उससे केवल मैं तो मिडिल एज हूँ, उससे युवा वर्ग भी, उससे महिला वर्ग भी, उससे बुजुर्ग वर्ग भी जो है, हर एज का जो व्यक्ति है वो इससे प्रभावित होकर के इनकी नीतियों को अपनाने के लिए और इनकी तरफ बढ़ावा हुआ। वैसे तो इनेलो का गढ़ कभी एक टाइम में नरवाना रहा है और आपका परिवार भी पिछले कई दशकों से राजनीति में है, तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी की हालात है उसमें आप जान डालने का काम लगता है कि संदीप लोट कर पाएंगे? सर मैं अपनी भरपूर ताकत लगाऊंगा। मैं पार्टी के लिए, पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा मान सम्मान दिया है। सिरसा लोकसभा से लोकसभा की टिकट कोई छोटी बात नहीं होती, और मैं पीछे से बिल्कुल मेरा राजनीतिक मतलब परिवार रहा है, और उसके बावजूद अगर मुझे इतनी बड़ी टिकट दे रहे हैं, मुझ पे विश्वास जता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं
जरूर ये इलेक्शन अपनी भरपूर ताकत से लड़ूंगा और मैं किसी कैंडिडेट से प्रभावित नहीं हूं, ना मैं किसी से भयभीत हूं। मैं बिल्कुल निडरता से अपनी इसी पूरी टीम को साथ लेकर के, जिस पूरी टीम ने पिछले 1 साल से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके जो मेरे साथ इन्होंने पूरी विधानसभा में जो मेहनत की है, तो ये सभी मेरे साथ जब मेरे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो मैं किसी से कोई भयभीत नहीं हूं और मैं पूरी पार्टी में जान फूकूंगा। और मैं क्या फूक सकता हूं, पार्टी ने सबसे पहले मेरे अंदर जान फूकी है, तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और ये सिरसा लोकसभा की सीट को जीत करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के झोली में डाल। लोट साहब, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ 400 पार का नारा है, एक तरफ अलायंस पूरा इकट्ठा हो रखा है। ऐसे में क्या इनेलो और आप उस तरीके से उतनी मेहनत कर पाओगे और क्या मुद्दे आपके रहने वाले? देखिए, मेन और अहम मुद्दे हमारे किसानों को लेकर के है, मुआवजे को लेकर के है, बहुत से जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनको लेकर के है। तो इन विजन्स को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और कहीं ना कहीं मैंने भी यहाँ 61 गांवों की जब मैंने यात्रा की थी, ये सभी झलकियां उसी दौरान की हैं जब मैं यहाँ पर 61 गांवों में मैंने यात्रा की, तो मुझे पूरे हल्के में सिर्फ एक आवाज आई थी कि किसानों के लिए अगर किसी ने पूरे हिंदुस्तान में किसी ने अगर अपना इस्तीफा दिया तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे। और उसको देखते हुए, उनके त्याग को देखते हुए पूरे हल्के के अंदर जो उनके प्रति प्रेम भावना जो है किसानों को लेकर के भी और दूसरे वर्गों को लेकर के भी, कि सभी ये कहते हैं कि नहीं, जो इन्होंने किया ना वो कोई नहीं कर सकता। एक सीट थी वो भी इन्होंने गवा दी। तो विजन बहुत है और बाकी समय के अनुसार विजन चेंज होते रहेंगे, समय के अनुसार डिमांड चेंज होती रहेगी, समय के अनुसार मुद्दे चेंज होते रहेंगे। हम उन मुद्दों को लेकर के, जो आज कुछ और मुद्दा है, हो सकता है कल कोई और मुद्दा हो, परसों कुछ और मुद्दा हो, तो मुद्दे चेंज होंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उन मुद्दों को लेकर के और उनको सुलझाने का काम करेंगे। अगर मुझे सिरसा की जनता मुझे देश के सबसे बड़े पंचायत में पहुंचाने का काम करेगी, संसद में पहुंचाने का काम करेगी, तो मैं निरंतर उनकी सेवा में ऐसे जुटा रहूंगा। और अगर मैं नहीं भी पहुंच पाया, मैं तब भी उनकी सेवा में ऐसे जुटा रहूंगा। लोगों से मिल ही रहे थे, बात भी हो रही थी, मिजाज क्या नजर आ रहा है? सर, मुझे तो एक तरफा माहौल लगता है, तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। यहाँ बिल्कुल एक तरफा माहौल है और इनेलो पार्टी भारी मतों से जो है सिरसा लोकसभा सीट पे एक तरफा जीत दर्ज करेगी। ये थे हमारे साथ युवा भी हैं और एक बड़ा चेहरा संदीप लोट, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो सिरसा लोकसभा सीट पर एक बड़ी जीत दर्ज कराएंगे और जीत कर ये सीट जो है इनेलो के पाले में लेके जाने का काम करेंगे। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहें खबर टहलगा।